वेलकम बैक टू डीसी क्लासेज। आपका डीसी क्लासेज में स्वागत है। हमने पहले मॉडल पेपर 2 देखा था क्लास 12th का, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन के 18 क्वेश्चन किए थे। आज मॉडल पेपर 3 देखेंगे जिसमें 18 क्वेश्चन करेंगे, एक एक नंबर के। ऐसे करके हम अगले पार्ट में एक सेक्शन और लेके आऊँगा मॉडल पेपर 3 का, जिसके अंदर हम ए सेक्शन कंप्लीट करेंगे, फिर सेक्शन बी कंप्लीट करेंगे, फिर सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे। ए सेक्शन को हम 2 टाइम में कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाते हैं, पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप करो। आर से आर कोई फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 4 है, तो बताओ क्या होगा, मुझे बताओ। तो फंक्शन इवन नंबर है, एफ एक्स कितना दे रखा है, हमें यहाँ एफ एक्स कितना दे रखा है, एक्स की पावर 4। आप मुझे बताओ, अगर एफ की जगह तुम -1 रखोगे तब भी 1 आएगा, 1 रखोगे तब भी 1 आएगा। तो अगर हम डोमेन में देखें, दो फंक्शन की एक इमेज आ रही है, तो 1 1 तो नहीं होगा। ऑप्शन ए गलत। ये कह रहा है सी भी गलत है, 1 1 तो नहीं होगा। इसमें कह रहा है नाइदर 1 1। हाँ ठीक है, मेन्यू और ऑन्टो की हम बात चर्चा करेंगे। क्या लगता है तुम्हें, इधर से कभी नेगेटिव नंबर आ सकता है? नहीं, आर का मतलब नेगेटिव नंबर होता, मतलब ऑन्टो भी नहीं होगा, तो बी भी गलत। एक ही ऑप्शन है डी। आया समझ? चलो, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कोस इनवर्स कोस 7 पाई/6 है। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, 7 पाई/6 आ जाएगा, जो कि गलत है। ये कब कैंसिल होता है? तो इसकी वैल्यू, मतलब कोस की वैल्यू इंटरवल में लाई कर रही हो, 0 से पाई। कोस इनवर्स की वैल्यू 0 से पाई इंटरवल में हो, तो क्या हम चेक करेंगे ये 0 से पाई इंटरवल में है या नहीं। अगर है तो ठीक, नहीं है तो इसको चेंज करेंगे। देखो अंदर क्या है, कोस 7 पाई/6 है। कोस पॉजिटिव कब होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स कोस 2 पाई माइनस 7 पाई/6। ठीक है, कोस, फिर ये लिखेंगे तो भी क्या आएगा, कोस थीटा आएगा, वापस यही वैल्यू आ रही, तो हम लिख सकते हैं। तो इसको हम तरीके से सोल्व करते हैं, तो कोस इनवर्स कोस के साथ क्या आ जाएगा, ये इसको सोल्व किया, 12 - 7 पाई/6, 5 पाई/6 है। अब ये कोस इनवर्स है, क्या ये इंटरवल में लाई कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 पाई/6। ध्यान रखना 7 पाई/6 नहीं आएगा। यही गलती मत करना, इंटरवल जरूर चेक कर लेना। क्योंकि 5 पाई/6 का मतलब है 150 डिग्री, और ये उस क्वाड्रेंट में नहीं आता 0 से पाई, इसलिए हमने ये आंसर नहीं लिया। क्वेश्चन थर्ड करते हैं। XYZ P W की ये कुछ वैल्यू दे रखी है, 2 क्रॉस, ये ऑर्डर दे रखा है। ठीक है, ये एक एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ये जेड की वैल्यू है, ये डब्ल्यू की वैल्यू है, और जो लास्ट वाली पी की वैल्यू है। हमसे कह रखा कि एंड ऑन के एंड पी सो डेट इसकी वैल्यू, पी और वाई को तुम प्लस कर सकते हो। देखते हैं, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ ऊपर करा देता हूँ, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। क्योंकि एग्जाम में तो आप ये रफ कार्य है कॉपी के पीछे कर लोगे, अब वहीं से इसको स्कैन करके लाए हैं, तो समस्या तो होगी थोड़ी। देखो, पी और वाई आपको क्या दे रखा है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। ये अगर कब प्लस होंगे, जब इनका ऑर्डर सेम हो। तो पी का ऑर्डर कितना दे रखा है आपको, पी क्रॉस के, वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, और वाई का ऑर्डर दे रखा है 3 के। ये कब प्लस होंगे ऑर्डर? डब्ल्यू कितना दे रखा है, n×3, n×3, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वाई, और वाई कितना दे रखा है 3 क्रॉस के। मल्टीप्लाई होने के लिए ये और ये सेम होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ से के की वैल्यू 3 आ गई। अगर के की वैल्यू 3 तो मल्टीप्लाई होके हो जाएगा p मल्टीप्लाई के, ये 3 से 3 कैंसिल, प्लस ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा n×के। प्लस होने के लिए ऑर्डर सेम चाहिए,
तो के तो सेम है, इसका मतलब यहाँ से p बराबर n है। तो दो कंडीशन आ गई, p बराबर n, के बराबर 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये दे रखा है ए आई जे इज को फैक्टर ऑफ आई जे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अगर ए वन वन की वैल्यू निकालेंगे तो को फैक्टर भी ए वन वन का होना चाहिए, ये थ्री वन का है, ए गलत। देखो सी ऑप्शन में टू वन दे रखा है, को फैक्टर वन वन दे रखा है, गलत है। वन वन ठीक है, वन टू टू वन ये गलत है, वन वन टू वन थ्री वन, ऑप्शन इज डी। जो एलिमेंट होता है उसी का हम को फैक्टर निकालते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बाकी आप कंफ्यूज नहीं होना अंदर साइन एक्स देख के। ये साइन एक्स को छोड़ दो, भी एक्स समझो, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और एक्स की जगह क्या लिख रखा है, साइन एक्स। जब हम साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स। माइनस इसमें नहीं है, गलत, ये गलत, ये तो दिख ही नहीं रहा, कोस नहीं है, ये रहा माइनस, माइनस रहा साइन, साइन एक्स रहा, कोस एक्स रहा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, दो बार डिफरेंशिएशन करना है। देखो y बराबर x लॉग एक्स है, y डैश करेंगे मतलब dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो x को छोड़ा लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स को छोड़ा x का हो गया वन, ये इससे कैंसिल कितना हो जाएगा वन। तो इसका वापस सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो वन का जीरो, और लॉग एक्स का हो जाएगा वन बाई एक्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये लो, ये सेवंथ क्वेश्चन है, वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड के बाद में पूछा गया है, ठीक है, और एक्स डिस्टेंस इसने अकॉर्डिंग टू ये क्या रखा है। तो जब टाइम की बात चल रही है तो हम वैल्यू पुट कर ले, वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसका हम डी एक्स बाई डी टी निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, इसको कहाँ करवाएं, को यहाँ करवाते हैं, एक सेकेंड, ये लो। एग्जाम से पहले ये सॉल्यूशन अच्छे से देख जाना, खुद से भी ट्राई करना, जब नहीं समझ आए तब वीडियो देखना कैसे सॉल्यूशन करवा रखा है। x बराबर 2t² माइनस 5t प्लस वन। जिस बच्चे ने एक मेरे मॉडल पेपर सारे देख लिए ना, सारे का मतलब आधे भी, आधे को छोड़ो, दो मॉडल पेपर जिसने अच्छे से देख लिए, बाकी मॉडल पेपर वही है, क्वेश्चन अलग अलग है, कॉन्सेप्ट वही है। तो हम इसका डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं, कितना हो जाएगा 4t माइनस 5, ठीक है, ये तो हमारा आ गया। लेकिन हमें करना क्या है बताओ, हमें वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 5 सेकंड, टी की जगह 5 रख दो, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 20 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 15। क्या 15 कोई आंसर आ रहा है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस एक्स कंटिन्यूस है, तो मैंने अभी कहा था एक्स दोनों बराबर होने चाहिए, तो 1 प्लस एक्स किसके बराबर होना चाहिए, एक्स माइनस एक्स बाई टू के। जहाँ जहाँ एक्स है टू पे बोला तो टू रख दो, 1 प्लस टू हो जाएंगे 3, के 2 माइनस टू हो जाएंगे 1, माइनस 1 को इधर लेके आओ, के की वैल्यू आ जाएगी 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जब 9 क्वेश्चन देखते हैं, डी वाई डी एक्स दे रखा है एफ एक्स सच डैश एफ टू, और एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। बताओ, अगर डी वाई डी एक्स को हटाना है तो हम इसका क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो ये तो हो जाएगा एफ एक्स का फंक्शन, इसको हम करते हैं सोल्व। देखो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, 4x की पावर 4/4, 4 से 4 कैंसिल, माइनस इस 4 को ऊपर ले जाओ, x की पावर -4, इसको सोल्व करेंगे, x की पावर -3, नीचे आएगा -3, माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस, ये 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा सोल्यूशन आएगा x की पावर 4 प्लस 1/x³। और f2 बराबर 0 रखना है, प्लस सी भी आएगा ना, इंटीग्रेशन किया है तो f2 बराबर 0 रखो, तो हमारे c की वैल्यू निकल जाएगी।
तो मैं रख रहा हूँ, एफ की जगह 2 रखा, यहाँ भी 2 रखेंगे, 16 प्लस 1/8 प्लस सी। एफ टू 0 है, तो इसको हम जब सोल्व कर लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी किस में आएगी, यहाँ से सोल्व करेंगे तो सी की वैल्यू माइनस में आएगी। ये ऑप्शन चेक कर लें एक बार, क्या पता इतना करना ही नहीं पड़े, तो अभी चेक कर लेते हैं, बाकी इसको सोल्व करना और भी इजी है। ये रहा सी की वैल्यू माइनस में, ये प्लस में है तो सी ऑप्शन कैंसल, ये कैंसल, लेकिन हमारा एक्स की पावर 4 था, यहाँ एक्स की पावर क्यूब है तो ये भी कैंसल, एक ही ऑप्शन है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमसे एरिया रीजन बाउंडेड पूछा है, y बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है, y बराबर 4, बताओ कैसे करेंगे। जब तक मैंने इसको रफ किया मुझे लग रहा है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर का मतलब है जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ये लो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। y बराबर 4 का मतलब है ये लाइन आएगी और हमें ये निकालना है। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चलो जो भी आप लेना चाहते हो, मैं जनरली वर्टिकल ही लेता हूँ, हॉरिजेंटल लेता हूँ, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं, एक ही बात है। अगर हॉरिजेंटल लेंगे इसको तो किस पे लाई कर रहा है, ये किस पे चलेगी, वाई एक्सिस पर, तो वैल्यू रखेंगे वाई की। तो ये फंक्शन हो गया डी वाई, वाई की वैल्यू यहाँ तो कितनी हो जाएगी 0, और ऊपर कितनी हो रही है 4, और यहाँ वैल्यू एक्स की निकाल के रखेंगे, वैल्यू केवल वाई की आनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है रूट वाई। रूट वाई को हम लिख सकते हैं वाई की पावर हाफ। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा वाई की पावर 3/2, 2/3, और लिमिट रख दो 0 से 4, तो इसको हम सोल्व करेंगे 2/3। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और उसकी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल, ये आंसर आ गया 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। आंसर आ रहा है 16/3। लेकिन ध्यान रखना ये एक पार्ट का है, दूसरा पार्ट और है तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 32/3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर आपको रेड पेन में दिक्कत आए तो बता देना, अगली बार से ब्लैक ले लेंगे। ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर में कोई समस्या नहीं, समस्या डिग्री में होती है। ऑर्डर हाईएस्ट डिग्री कितना है 2, ऑप्शन हो जाएगा ए। ए एंड बी टू नॉन टू कोलिनियर वेक्टर है, तो विच इज फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। अगर ए कोलिनियर है तो एक ही लाइन पे होंगे, तो बी बराबर लेमडा, ये बात बिल्कुल सही है, ये भी सही है। रेस्पेक्ट टू कंपोनेंट नॉट प्रोपोर्शनल, ये बात भी सही है। हमसे पूछा है इनकरेक्ट पूछा है ना, तो कौन सा गलत है ये बताना है। बहुत सारे वेक्टर ए इन सेम डायरेक्शन, चलो ठीक, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड नहीं। मैग्नीट्यूड तो अगर कोलिनियर है तो सेम आएगा, तो डी बात गलत है, जो गलत है वही सही है यहाँ। थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ए डॉट बी का एंगल निकालना है, और ये ग्रेटर देन 0 है। इसमें हम बताओ अगर ग्रेटर देन 0 है और डॉट में कौन सा आता है, कोस थीटा आता है। अगर कोस थीटा आता है तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ए डॉट बी। कोस थीटा, हमें कोस थीटा आता है, कोस थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव में लेना है। पॉजिटिव में कौन सा आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 भी तो आ सकता है, यहाँ इक्वल टू है ना, तो 0 तो आएगा, यहाँ 0 नहीं है इसलिए ये गलत है। 0 से पाई, इस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का हो जाएगा, और वही बात इसमें है,
तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, हम जानते हैं जब भी मैग्नीट्यूड पूछेगा इनके कोफिशिएंट को लेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3, जे का 1/3, के का 1/3 और इसका रूट, तो इनको हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा √1। √1 की वैल्यू 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फाइंड द, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो जे क्रॉस के को मल्टीप्लाई किया आई आएगा, आई डॉट आई हो गया 1 प्लस आई क्रॉस जे को मल्टीप्लाई किया तो माइनस जे, जे को जे से किया तो -1 प्लस आई को जे से किया के को के से किया 1, तो प्लस माइनस कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1। अगर आपने मेरा पुराना मॉडल पेपर देखा है, मॉडल पेपर 2, उसी में जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन अब है, सेम टू सेम क्वेश्चन। बाकी आप इसको अगर करना चाहोगे तो इसको खोल लो और इसको खोल लो। चलो अभी खोल देते हैं, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन हो गया तो इससे अगला क्वेश्चन दोनों सेम ही है। देखो पहले इसको हम ट्राई करते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी बराबर पी बी, इसको भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी और पी ए। ये इससे कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पी ए बराबर पी बी आ गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और बताओ, और बताने का मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे। अगर दो इवेंट हैं, ए कंटेंट कर रहा है बी के अंदर और पी बी 0 नहीं है, तो कौन सा सही होगा। ए पूरा पूरा बी में जा रहा है, ठीक है, और बी 0 नहीं है, तो बताओ कौन सा सही होगा। सी ऑप्शन। ये तो वैसे भी गलत लिख रखा है ना, कैंसिल हो गया। इसको अगर लिखेंगे पी, अगर ए बी में जा रहा है तो ए बड़ा कैसे हो सकता है। अगर ए को घर बी में जा रहा है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में जा रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। और ये सारा सही है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। हम कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था वापस रिपीट हो गया, 4/5 है और वापस अपीयर हो रहा है, एक्चुअली में वापस सही बात होनी चाहिए, सही बात होनी चाहिए, तो वापस 4/5। सेम क्वेश्चन इज रिपीट। बताओ, ये हमने कर लिए हैं। अब मॉडल पेपर 4 देखेंगे। ये आपको कैसी वीडियो लगी, कितने क्वेश्चन समझ आए, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, आप मुझे कमेंट में बता दें।